इतिहास की एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। कुछ हजार मुसलमान और सामने था बीजांटिन साम्राज्य का विशाल लश्कर। लेकिन फिर जो हुआ उसने शाम, सीरिया की तकदीर ही बदल दी। यह उस दौर की बात है जब इस्लाम तेजी से फैल रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत और इंसाफ के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने का मिशन जारी रखा। उस समय दुनिया के दो सबसे बड़े साम्राज्य थे, एक रोम का बीजांटिन साम्राज्य और दूसरा फारस का सासानी साम्राज्य। बीजांटिन साम्राज्य की ताकत बहुत बड़ी थी। उनके पास हजारों सैनिक, मजबूत हथियार और बड़े बड़े किले थे। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज छोटी थी, मगर उनके दिलों में ईमान की ताकत थी। साल 634 ईस्वी में जब मुसलमानों की फौज शाम, आज का सीरिया और फिलिस्तीन का इलाका, की तरफ बढ़ी तो बीजांटिन साम्राज्य घबरा गया। उन्होंने फैसला किया कि मुसलमानों को यहीं रोक दिया जाए। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। इतिहासकारों के मुताबिक बीजांटिन सेना की संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी, जबकि मुसलमानों की फौज करीब 20,000 के आसपास थी। लेकिन मुसलमानों के पास एक ऐसा कमांडर था जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते थे। वह थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी, जिन्हें इतिहास में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी इराक से अपनी सेना लेकर शाम पहुंचे तो मुसलमानों का हौसला और भी मजबूत हो गया। दोनों सेनाएं अजनादैन नाम की जगह पर आमने सामने आ खड़ी हुईं। यह इलाका आज के फिलिस्तीन के पास माना जाता है। मैदान जंग तैयार था। एक तरफ चमकते कवचों में भारी भरकम बीजांटिन सैनिक खड़े थे और दूसरी तरफ साधारण कपड़ों में मुसलमान मुजाहिद। लेकिन उनके दिलों में एक ही जज्बा था, अल्लाह की राह में जंग। जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों के लश्कर में एक खामोशी थी। हर कोई दुआ कर रहा था। कई लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, कुछ नमाज में खड़े थे। फिर अचानक जंग का बिगुल बजा। बीजांटिन सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। उनकी भारी घुड़सवार सेना मुसलमानों की तरफ बढ़ी, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरी मजबूती से मुकाबला किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी ने अपनी फौज को छोटे छोटे दस्तों में बांट दिया और उन्हें अलग अलग जगहों से हमला करने का हुक्म दिया। यह एक बेहतरीन रणनीति थी। जंग बहुत ही भीषण थी। धूल उड़ रही थी, तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाज सुनाई दे रही थी। मुसलमानों के कई बहादुर सिपाही शहीद हो गए, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। बीजांटिन सेना को उम्मीद थी कि उनकी बड़ी संख्या देखकर मुसलमान डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुसलमानों का हौसला और बढ़ता गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी खुद आगे बढ़कर लड़ रहे थे। उनकी बहादुरी देखकर मुसलमानों का जोश और बढ़ गया। धीरे धीरे जंग का रुख बदलने लगा। बीजांटिन सेना, जो शुरुआत में बहुत मजबूत लग रही थी, अब कमजोर पड़ने लगी। मुसलमानों के लगातार हमलों से उनकी पंक्तियां टूटने लगी। आखिरकार वह पल आया जब बीजांटिन सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। इतिहास में यह जंग मुसलमानों की एक बड़ी जीत के रूप में दर्ज हो गई। इस जीत के बाद शाम के कई बड़े शहरों का रास्ता खुल गया। यही जंग आगे चलकर दमिश्क, होम्स और यरमुक जैसी बड़ी फतहों की शुरुआत बनी। अगर जंग अजनादैन में मुसलमान हार जाते तो शायद शाम की फतह कभी इतनी जल्दी संभव नहीं होती। लेकिन इस जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि ईमान, सब्र और यकीन में भी होती है। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि जंग अजनादैन इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती जीतों में से एक थी। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह उस यकीन की जीत थी जो अल्लाह पर भरोसा रखने वाले दिलों में होता है।